तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार, मोटरवे के रास्ते इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया, अडियाला जेल में रखे जाने का इनकार। चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 महीने मजीद कैद भुगतना होगी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने पीटीआई चेयरमैन और वकला के पेश न होने पर फैसला सुनाया। उधर लाहौर में जमान पार्क के बाहर से पीटीआई के कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद, रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के शेल भी पहुंचा दिए गए। चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार। अदालत के फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने साल 2018 से 2020 के दौरान असासों की झूठी तफसीलात जमा कराई। शवाहिद से इल्जामात साबित होते हैं कि झूठा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया, कौमी खजाने से लिए गए तहफ़ का गलत फायदा उठाया गया। चेयरमैन पीटीआई की बददयानती में कोई शक नहीं, शिकायत कुनिंदा ने तसल्ली बख्श शवाहिद पेश किए। पीटीआई के वकला की जानिब से केस के काबिल समाअत होने पर कोई दलाइल नहीं दिए गए। 5 मई और 8 जुलाई को दिए गए दलाइल पर दरखास्त मुस्तरद की जाती है। जो आज फैसला आया है उसको लोगों ने इंसाफ के तकाजों के बरक्स जाना है, और जो एक बुनियादी हक था इमरान खान का एक फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A के तहत, वो मुयस्सर नहीं हुआ। हमने सबने मिलकर उनकी आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। कानूनी जंग भी लड़नी है और सियासी जद्दोजहद भी करनी है। तहरीक इंसाफ का तोशाखाना केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी की सदारत में पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए कानूनी चाराजोई समेत आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत। एलामिये में कहा गया कि तयशुदा मंसूबे के तहत जाली ट्रायल के जरिए फैसला सुनाया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये सियासी नौयत का फैसला है, इससे इंतकाम की बू आ रही है। फेयर ट्रायल के आईनी हक से चेयरमैन को महरूम रखा गया। शाह महमूद कुरैशी का जज पर भी एतराज। कहा हाई कोर्ट नोटिस दे रही है कि गवाहों से मुतालिक फैसला करेंगे, और यहाँ सेशन कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया। क्या पूरे निजाम में एक ही जज है जो इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकता है? क्या हुमायूं दिलावर के अलावा कोई और जज दस्तयाब नहीं था? चेयरमैन पीटीआई ने कानून से भागने की पूरी कोशिश की। उनसे जवाब मांगा जाता तो इदारों पर हमला करते, जो वारंट लेकर जाता उस पर हमला आवर हो जाते थे। 40 पेशियां हुई, ये 3 मरतबा हाजिर हुए। अब ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि फैसला सियासी इंतकाम है। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा केस में उन्हें सफाई का पूरा मौका दिया गया, तमाम कानूनी तकाजे पूरे हुए। अभी तो सिर्फ तोशाखाना पर फैसला आया है। 190 मिलियन पाउंड फॉरेन फंडिंग और साइफर का जवाब अभी नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी की पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। पीपल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती। पीटीआई पर अमन एहतजाज करना चाहती है तो हम सिक्योरिटी देंगे। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कोई भी शख्स कानून से बालतर नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा से कहा कि 2 नहीं 1 कानून होना चाहिए। जिस तरह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अदालतों का सामना किया, उसी तरह हर शख्स को कानून के सामने पेश होना चाहिए। सेशन कोर्ट के फैसले में कुछ नहीं है। आज ही अपील कर दें तो रिहाई हो जाएगी। जज हुमायूं दिलावर का तासुब रिकॉर्ड पर आ चुका है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बार बार मामला उसी जज के पास भेज रहे हैं। ये मिस ट्रायल है, इसमें मुल्जिम ने बाहर आना ही आना है। माहिर कानून एतजाज एहसन का तोशाखाना केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं 4 गवाह दिए गए जिस पर कहा गया कि ये केस से मुतल्लिका नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये गवाह मुतल्लिका नहीं है? गवाह ने शहादत नहीं दी, बयान रिकॉर्ड नहीं कराया तो कैसे फैसला हो सकता है? गवाह का केस से कोई ताल्लुक नहीं। गवाहों के बयानात रजिस्टर किए बगैर कैसे किसी को सजा दी जा सकती है? ये सरासर ज्यादती है। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील पर एतराज आए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 250 रुपए कोर्ट फीस अदा न करने पर चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त वापस कर दी। जरूरी दस्तावेजात लिख न करने और मुबहिम जबान के इस्तेमाल का भी एतराज किया गया।
रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरख्वास्त में लगाए गए कई सफ़े पढ़ने के काबिल नहीं है। मुतादिद गलतियां मौजूद हैं। बताया नहीं गया कि दरख्वास्त गुजार जेल में है या अपनी सजा मुकम्मल कर चुका है। उधर चेयरमैन पीटीआई वकील कत्ल केस में 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में तलब। रजिस्ट्रार का आईजी बलोचिस्तान, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान को भी नोटिस। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने डिजिटल मरदमशुमारी की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, चारों वज़राए आला वफ़ाक़ी नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के डिजिटल मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बंजिंजो को भी एतमाद में लिया गया। नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत मुल्क की आबादी 241 मिलियन हो गई। सबसे ज्यादा ग्रोथ बलोचिस्तान और सबसे कम खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर हुई। इजलास को ब्रीफिंग। फवाद चौधरी का मरदमशुमारी के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं नई मरदमशुमारी पंजाब के सियासी हुकूक पर डाका है। पंजाब की आबादी कितनी कम हुई कि कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें कम हो गई। जहलम और चकवाल जैसे अजला सिर्फ एक नशिस्त के अजला बन जाएंगे। मुल्तान, लाहौर और गुजरावाला को भी नशिस्तें खोना पड़ेगी। मरदमशुमारी के तरीक़ाकार पर बहस हुई, न नताइज की शफाफियत का पता है। मरदमशुमारी पर पंजाब के सियासतदानों का रवैया मायूस कुन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान मुलाकात तय। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री से मुतालिक मुशावरत होगी। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी, नाअहली और इंतखाबात के इल्तवा के खदशात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। साबिक़ सदर ने मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमाओं को ज़रदारी हाउस तलब कर लिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात भी ज़रदारी हाउस में होने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में इत्तेहादियों ने निगरान वज़ीर आज़म की नामज़दगियों का इख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सौंप दिया था। सिंध ने निगरान सेटअप पर अपोजिशन की मुशावरत। जीडीए के वफ़द की एमक्यूएम से मुलाकात। निगरान वज़ीर आला सिंध के नाम पर मुशावरत की गई। टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट्स और सनतकारों के नामों पर गौर किया गया। एमक्यूएम ने शुएब सदीकी का नाम दे दिया। निगरान वज़ीर आला के लिए यूनुस ढागा के नाम पर भी गौर किया गया। जीडीए और एमक्यूएम 3 नाम शॉर्टलिस्ट करके वज़ीर आला सिंध से मुशावरत करेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं इंतखाबात की बसात बिछने वाली है। एमक्यूएम और जीडीए अगली हुकूमत मिलकर बनाएंगे। सिंध की आवाम के लिए खुशखबरी है कि यह हब्स खत्म होने जा रहा है। जुग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क है। मादनियात और कुदरती वसाइल से माला माल है। एक्सपोर्टर्स की जिम्मेदारी है कि बरामदात बढ़ाई जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में तकरीब से खिताब। तजारत के फ़रोग़ के बगैर मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र तय नहीं किया जा सकता। मुतअद्दिद मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड मुआहिदे किए गए। मईशत की तरक्की में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कलीदी किरदार होता है। ताजिर बरादरी को सहूलत दिए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। एफआईए ने परवेज इलाही के शरीक मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई गैर कानूनी तस्लीम कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुअन्नस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार। अदालत ने एफआईए से मुल्ज़िमान की तलबी के नोटिस पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। गलत रिपोर्ट पेश करने वाले एफआईए एहलकारों पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। 30 अगस्त तक चालान मुकम्मल करके पेश ना किया तो एफआईए के डीजी, डिप्टी डायरेक्टर और तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो भी यहाँ आता है झूठ ही बोलने आता है। आप लोगों का बस यही काम है कि परवेज इलाही को यहाँ से रावलपिंडी भेज दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें। मुल्क के बालाई हिस्से मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तूफानी बारिशों का इम्कान। तोदे गिरने से दीर कौमी शाहराह बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। बारिश की वजह से दरियाओं में कहीं दरमियाने और कहीं निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में मटियारी के मकाम पर पानी का दबाव बढ़ गया। दरिया के मुताबिक कमजोर पश्तों और बंदों को भी खतरात लाहक हो गए। दरिया रावी में सुदनाई हेडवर्क्स पर निचले दर्जे का सैलाब। चिराब में मराला और खानकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। संजावी हरनाई रोड लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। गाड़ियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना।